हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मैथो साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 4 लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 पार्ट जो है करा लिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज इसका चौथा पार्ट कराने जा रहे हैं, तो फिर चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, ताकि आगे आने वाले सीरीज़ के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बाइनरी संख्या कंप्यूटर की बाइनरी संख्या है कंप्यूटर की बाइनरी संख्या क्या है? इसका ऑप्शन है ABCD 01 0 से 2 2 एवं 3 0 एवं 0। तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, 0 एवं 1 इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास MS-DOS, लिनक्स, यूनिक्स या फिर ये सभी। तो क्या है? MS-DOS भी एक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, तो हमारा आंसर होगा ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? ठीक है, ऑप्शन है yahoo.com, लैन, वैन या फिर प्रोम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए, yahoo.com। ठीक है, लैन तो एक नेटवर्क है। ठीक है, वैन भी नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। और प्रोम क्या है? एक रोम है। ठीक है, एक रोम है, मेमोरी है। तो इसका आंसर क्या है? yahoo.com। ठीक है, www.yahoo.com एक क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट भी एक एप्लीकेशन है, ग्राफिक्स भी एप्लीकेशन होता है, तो इसका आंसर है सभी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी नेटवर्क के मूल अंग हैं। मूल अंग किसी भी नेटवर्क में क्या क्या होता है? एक टर्मिनल होता है, दूरसंचार के लिए उसका प्रोसेसर होता है, दूरसंचार चैनल उसका माध्यम होता है। ठीक है, बीच में एक माध्यम रहेगा, एक टर्मिनल रहेगा, प्रोसेसर रहेगा। तो ये सब मिलके क्या करते हैं? एक नेटवर्क का पूरा कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। तो ये सभी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप हैं कौन कौन से हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ये तो तीनों हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है ये सभी। ठीक है, नेटवर्क अलग अलग जो है फॉर्म बनाता है, अलग अलग टाइप से नेटवर्क का टोपोलॉजी बनता है, एक फॉर्म बनता है। जैसे बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सीरीज में रहता है, जिसमें हम लोग सीरीज के साथ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी। ठीक है, वही रिंग टोपोलॉजी में एक सर्कल टाइप का रहता है और सब में सिस्टम लगे रहते हैं और सर्कल के तरीके से कनेक्ट रहते हैं आपस में। वैसे ट्री में क्या रहता है? अलग अलग ब्रांचेस टाइप के वो इधर सिस्टम जो है कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो वो सब क्या कहलाते हैं? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सब नेटवर्क टोपोलॉजी हैं, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के लिए किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे टोपोलॉजी हैं, तो इंटरनेट के लिए कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की जाती है? तो इंटरनेट के लिए ट्री, सी इसका आंसर है। ट्री टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है इंटरनेट के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रीडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो यूज़ किया ही होगा, तो उसमें हम लोग कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं, कुछ भी चीज़ कट करना रहता है, सबके लिए शॉर्टकट की रहता है। ठीक है, तो एक एक जो है शॉर्टकट होता है रीडू करना, मतलब जो पुनः पहले किया जा चुका है उसको फिर से अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है। कौन सा की है वो? वह है Ctrl+Y। ठीक है, Ctrl+Y करने पर क्या होता है? जो चीज़ हम लोग पहले किए हुए हैं वो फिर से रिपीट कर सकते हैं, उसको रीडू कर सकते हैं। ठीक है, वहीं Ctrl+X क्या होता है? Ctrl+Z, Ctrl+B ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। Ctrl+X क्या होता है? कोई भी चीज़ को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। Ctrl+Z जो है उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को हटाने के लिए। ठीक है, अंडू करने के लिए। जैसे ये Ctrl+Y रीडू करने के लिए रहता है, तो Ctrl+Z अंडू करने के लिए रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर टाइप हो गया है उसको हटाना है तो उसको Ctrl+Z यूज़ करके उसको हटा सकते हैं। और Ctrl+V कोई भी चीज़ अगर कॉपी या कट करके आपने रखा है तो उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो रीडू करने के लिए क्या है? Ctrl+Y। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .exe।
ठीक है। अगर किसी फाइल के अंत में .exe लगा हुआ है तो वो क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई टेक्स्ट है तो .txt के फाइल बनता है, अगर कोई सिस्टम के लिए बन रहा है तो .sys बनेगा, प्रोग्राम के लिए बन रहा है तो .prg बनता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए .exe। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार कौन से नहीं है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है, ठीक है। और डेजीविल भी इनका एक प्रकार है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाई लेवल भाषा को लो लेवल भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। ऑप्शन है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, निम्न में से कौन सा हाई लेवल भाषा को क्या करता है, लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो उसका आंसर है बी, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हम कोई भी चीज़ जो है प्रोग्रामिंग किए रहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ प्रोग्रामिंग किए रहते हैं, प्रोग्रामिंग जो हुआ है वो जो भाषा का यूज़ हुआ है प्रोग्रामिंग में वो क्या होता है, एक हाई लेवल भाषा होता है, ठीक है। तो वो उसको कंपाइलर क्या करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल भाषा कहलाता है, ठीक है। जिसको इंसान नहीं समझ सकता, वो सिर्फ मशीन समझ सकता है, ठीक है। तो उसको लो लेवल भाषा में उसको कन्वर्ट करता है, कौन करता है, कंपाइलर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंपाइलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के OSI रेफरेंस मॉडल में कितने परतें होती हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है एक मॉडल के तहत काम करता है जिसमें 7 लेयर होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। OSI मॉडल जिसको बोला जाता है OSI मॉडल बोला जाता है, ठीक है। इसमें 7 लेयर होते हैं और ये जो नेटवर्क है ये 7 लेयर से होके जाता है और जब दूसरा कोई रिसीव करता है तो ये वो 7 लेयर से होकर उसके पास रिसीव होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये काम करता है OSI मॉडल के थ्रू 7 लेयर्स को क्रॉस करके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। HTTPS प्रोटोकॉल में S का क्या तात्पर्य है, ठीक है। HTTPS में S का क्या तात्पर्य है, S डिनोट करता है सिक्योर को, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट है तो उसमें अगर HTTPS लिखा हुआ है तो वो वेबसाइट सिक्योर माना जाता है। अगर वो S नहीं लिखा रहता, सिर्फ HTTP लिखा रहता है तो उसको सिक्योर नहीं बोला जाता, वहाँ पर नॉट सिक्योर का भी दिखाने लगता है जो सिस्टम है वो। अगर आप सिर्फ HTTP वाला कोई सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं तो वहाँ पर नॉट सिक्योर करके शो होता है, अगर वहाँ पर S लिखा है तो वो सिक्योर सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ शो नहीं करता, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित है। ऑप्शन है नाभिकीय युद्ध, प्राकृतिक विनाश, कंप्यूटर या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो Y2K समस्या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये इसका आंसर है सी, कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन ये Y2K है क्या, ठीक है। Y2K एक घटना का नाम है जो कंप्यूटर के इतिहास में एक बार हुआ था। कब हुआ था, सन 2000 में हुआ था। इसमें जो लिखा हुआ है 2K, ठीक है, ये उसी को डिनोट करता है। 2000 में एक समस्या हुई थी जब जो घड़ियां हैं कंप्यूटर की वो चेंज होने वाली थी, 1999 से 2000 में होने वाली थी। तो उसका जो प्रोग्राम है वो उसमें नहीं हुआ था, जो पहले कंप्यूटर बने थे उसमें वो प्रोग्राम नहीं हुआ था कि वो 1999 को 2000 में आगे बढ़े। तो उस टाइम जो समस्या हुई थी उसको Y2K समस्या बोली जाती है, ठीक है। और ये कंप्यूटर संबंधित एक समस्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर का क्वेश्चन है, TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है। TCP/IP, ठीक है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है, TCP/IP का फुल फॉर्म है आंसर नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में हब कौन सी लेयर पर काम करती है। हब, ठीक है। हब एक लेयर पे रहता है, वो लेयर है लेयर 1, ठीक है। इसका ऑप्शन सी इसका आंसर है। लेयर 1 में कौन सा लेयर रहता है, फिजिकल लेयर, उसमें क्या रहता है, हब रहता है, ठीक है। तो हब जो है लेयर 1 में काम करती है। इस प्रकार से OSI मॉडल जो है वो 7 लेयर का होता है, जो हमने पहले भी देखा है, ठीक है। उसमें से फर्स्ट लेयर जो है फिजिकल लेयर कहलाता है और उसमें हब जो है वो अपना काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17th नंबर का, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या है, TCP/IP, ठीक है।
TCP/IP इसका आंसर है। इंटरनेट जो है TCP/IP के थ्रू, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू क्या करता है, जो है अपना एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, संवाद करता है, कम्युनिकेशन करता है TCP/IP के थ्रू। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। VGA का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, पूर्ण रूप क्या है? VGA का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C, वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक है, VGA का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स अरे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? क्विक हिल, कैस्पर स्काई, नॉर्टन या फिर पाइथन, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? क्विक हिल तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, अगर आप लोग को पता होगा, कभी यूज़ किए होगे या फिर सुने होगे तो। कैस्पर स्काई भी क्या है, एक एंटीवायरस है, और ये क्विक हिल से भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो या फिर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए आपको, तो कैस्पर स्काई जो है आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको VPN के थ्रू एकदम सिक्योर कर देता है। ठीक है, आपके IP एड्रेस को कहीं पर शेयर नहीं होने देता कैस्पर स्काई। नॉर्टन भी एक क्या है, एंटीवायरस है। लेकिन पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, पाइथन। ठीक है, पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है TCP या फिर HTTP, FTP या फिर TFTP। ठीक है, क्या होता है, क्या होगा इसका आंसर बताइए? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है HTTP। ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उपयोग किया जाता है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए। कोई भी चीज़ ब्राउज़ करने के लिए हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो कौन से फॉर्म में रहता है? एक URL के फॉर्म में रहता है, और उसमें क्या लिखा रहता है? HTTPS, फिर उसके बाद डोमेन नेम, ये सब लिखा रहता है। ठीक है, तो HTTP क्या है? ब्राउजिंग वेबसाइट का प्रोटोकॉल है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सीरीज़ जो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।